हाँ, तो 10 मिनट में ख़त्म कर देना है ताकि देखने का भी मन करे फ्यूचर में नॉन रेप्स तो 10 मिनट में ख़त्म कर दिए। देखो केमिकल बॉन्ड जो है इमेजिनेटरी बॉन्ड, ऐसा कोई असल में कोई चुनरी नहीं लटकाया जाता है उसकी, बस वो इमेजिनरी बॉन्ड होता है दिखाने के लिए, एक्चुअल में वो ऐसे कनेक्ट नहीं होता, पहला चीज़ ये। और देखो आयोनिक बॉन्ड मतलब जिसमें प्लस माइनस का वो होता है, वो आयोनिक बॉन्ड होता है। और कोवैलेंट बॉन्ड मतलब जिसमें बॉन्ड्स की शेयरिंग होती है, जैसा कार्बन में होता है उसे कोवैलेंट बोलते हैं। वैन डेर वाल्स मतलब जिसमें गैसेस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जिसमें कम होती है, एयर में जो बनते हैं उसे वैन डेर वाल्स। कोऑर्डिनेट बॉन्ड में मतलब जो लॉन पेयर बचा होता है वो हो दान वगैरह शायद से करना, ये वाला सही श्योर नहीं है। तो देखो जैसे कि अगर अगर जैसे कि इसमें आयोनाइजेशन एंथैल्पी प्रोवाइड की जाती है, आयोनाइजेशन यानी कि एनर्जी प्रोवाइड की जाती है, इलेक्ट्रॉन एनर्जी दी जाती है इलेक्ट्रॉन। देखो शुरू से देखो आयोनिक बॉन्ड किस में बनता है, मेटल्स और नॉन मेटल्स में। मेटल्स जो है इलेक्ट्रॉन देता है और नॉन मेटल्स जो है इलेक्ट्रॉन लेता है, और देने वाला आयोनाइजेशन एंथैल्पी होता है, यानी एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ती है शायद। और नॉन मेटल यानी कि इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होता है, यानी कि लेने के लिए एनर्जी देनी पड़ती है शायद से। और नॉन मेटल्स जैसा कि शेयरिंग होता है, अरे कोवैलेंट बॉन्ड में शेयरिंग होता है, और ये नॉन मेटल्स के बीच ज़्यादातर बनता है, जो नॉन मेटल्स देखते हो ना। और फैक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन देखो आयनाइजेशन एंथैल्पी ये लो होनी चाहिए और ये दोनों हाई होनी चाहिए। देखो सिंपल सा है, क्योंकि बिजनेस जो है कम से कम पैसा में शुरू हो जाए, कम से कम पैसा में तो अच्छा होगा उसी तरीके से। और उसमें मतलब कि रिजल्ट यानी कि प्रोडक्ट भी ज़्यादा प्रोड्यूस होए, ज़्यादा से ज़्यादा, ये ज़रूरी है। और प्लस में पैसा भी, प्रॉफिट भी ज़्यादा है, सेल्स के साथ प्रॉफिट भी ज़्यादा है। और जैसा कि बता ही दिए कि आयोनाइजेशन थेरेपी मेटल्स की होगी और इलेक्ट्रॉन की, ये नॉन मेटल्स की। ये मेटल्स की इसीलिए क्योंकि अरे बताए थे पीछे अभी, और ये क्योंकि आयोनाइजेशन थेरेपी और यहाँ इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होती है नॉन मेटल्स में। और लैटिस एंथैल्पी मतलब वही होता है, आयोनाइजेशन एंथैल्पी बता ही दिए कि देना पड़ता है एनर्जी ताकि निकाला जा सके, और खींचने के लिए इलेक्ट्रॉन के एंथैल्पी में एनर्जी। अरे छोड़ो भाई। और लैटिस एंथैल्पी जब दो आपस में आते हैं जुड़ने के लिए, तो बीच में जो एनर्जी निकलती है उसे लैटिस एंथैल्पी। देखो फजांस रूल सिंपल सा है कि कोई भी पूरी तरीके से राम राम नहीं होता, उसमें रावण की भी अक्षर होते हैं, कोई भी रावण नहीं होता उसमें राम के भी अक्षर होते हैं। यानी कि कोई भी आयोनिक बॉन्ड पूरी तरह से आयोनिक या कोवैलेंट बॉन्ड पूरी तरह से कोवैलेंट नहीं होता। देखो ये कटायन है, ये अनायन है। और देखो ये चार फैक्टर है कि जितना इस कटायन का साइज छोटा होगा उतना ही उसका चार्ज जो है आखिरी न्यूक्लियस या उसके बाहर तक उतना ज़्यादा पहुंच पाएगा, इसीलिए जितना छोटा होगा उतना ही ज़्यादा अच्छे से खींच पाएगा। इसीलिए स्मॉलेस्ट साइज ऑफ कटायन होना चाहिए, विच इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू पोलराइजेशन और इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कोवैलेंट कैरेक्टर। और एनायन का साइज जो है बड़ा होना चाहिए, क्योंकि बड़ा कड़ा खींच के तोड़ना आसान है बजाय कि छोटा। और देखो कटायन पे जितना चार्ज ज़्यादा होगा उतना ही, जितना ही चार्ज ज़्यादा होगा उतना ही ज़्यादा सामने वाला को खींचेगा, जितना ही चार्ज ज़्यादा होगा। तो इसीलिए ग्रेटर चार्ज ऑन कटायन, कटायन। और जितना देखो ये तीनों तो बिल्कुल क्लियर है, ये थोड़ा कंफ्यूजिंग हो सकता है लेकिन आसान। देखो इसमें भी जितना ही चार्ज ज़्यादा होगा, यानी कि नॉर्मल से उतना न्यूक्लियस ज़्यादा है, जिसकी वजह से रिपल्सन ज़्यादा होगा और साइज बड़ी होगी। जितना चार्ज ज़्यादा होगा उतना ही ज़्यादा रिपल्सन होगा, उतना ही ज़्यादा साइज बड़ा होगा। तो जो है वो उतना आसानी से इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा, इसीलिए शायद से ग्रेटर चार्ज ऑन करना है। देखो कोवैलेंट कैरेक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सूडो, अरे यार पोलराइजिंग पावर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल सूडो नॉट ट्रांसमिशन इनर्ट ट्रांसफिगर छोड़ो जो भी है में S2P6 तक पूरा फिल होना चाहिए, लेकिन सूडो इनर्ट कॉन्फ़िगरेशन में D10 ये D भी पूरा फिल होना चाहिए जैसा कि इसमें है, यानी कि SN PN DN तीनों पूरा फिल होना चाहिए। जिसमें ये तीनों ज़्यादा फ़ील होगा, वो उसका पोलराइजिंग पावर उतना ज़्यादा होगा, कोवैलेंट कैरेक्टर भी उतना ज़्यादा होगा।
और वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पल्सन रिपल्सन थ्योरी में लॉन पेयर टू लॉन पेयर सबसे ज़्यादा होता है, फिर लॉन पेयर टू बॉन्ड पेयर टू फिर लॉन पेयर। देखो सबसे पहला पॉइंट टू बी नोटेड, देखो इसको अरेंज ऐसे करना है कि इसमें रिपल्सन का ऑर्डर मिनिमम हो, और दूसरा लॉन, और देखो जैसा कि इसमें एक सेंट्रल एटम है, ये सेंट्रल एटम एटम का ही, और बी से यानी कि बॉन्डेड एटम यानी कि जो बॉन्ड बनाया है वो बॉन्डेड एटम, और ई से मतलब कि लॉन पेयर यानी कि लॉन में का ई। तो इस तरीके से ये सारे हैं। और दूसरा पॉइंट टू बी नोटेड कि जहाँ लॉन पेयर जीरो होता है वहाँ ज्योमेट्री और शेप सेम होती है। और देखो इसमें ये सेंट्रल एटम और ये बॉन्ड एटम यानी कि जो बॉन्ड बनाया है, जैसे कि ये वाला ये सेंट्रल एटम हो गया, ये बॉन्ड वाला हो गया। और देखो इसमें 3 है तो सबसे मिनिमम रिपल्सन हो, तो इसको सीधा लीनियर में अटैच करोगे तो ये सिंपल सा है, समझ गए होगे। और इसमें भी सबसे मिनिमम रिपल्सन 120 डिग्री पे रखोगे तो आएगा। और इसमें भी वही सब है, ज्योमेट्री और शेप सेम है क्योंकि लॉन पेयर। और तीसरा पॉइंट टू बी नोटेड कि ज्योमेट्री में बॉन्ड पेयर और लॉन पेयर दोनों को काउंट किया जाता है, लेकिन कभी भी शेप में लॉन पेयर को काउंट नहीं किया जाता है तब जब लॉन पेयर जीरो ना हो। और ये ऐसे अरेंज हो जाएगा। और वैलेंस बॉन्ड थ्योरी सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड वाला है कि सिग्मा बॉन्ड जैसे कि आता है ये स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है, और ये खन खन चूड़िया की तरह ये वीक बॉन्ड होता है। जैसे कि सिग्मा बॉन्ड में इसमें का एस ऑर्बिटल का हेड टू हेड ओवरलैपिंग होता है। और देखो एक एस देखो टू, अरे यार ऑर्बिटल कैसे मतलब मिलता है सिग्मा बॉन्ड का। देखो सिग्मा बॉन्ड में एस प्लस एस से बन सकता है, एस प्लस पी से भी बन सकता है, ये एस शेप का है, ये पी शेप वाला है, और पी से भी बन सकता है इस तरीके से। और देखो जैसे कि पी बॉन्ड में 3 ऑर्बिटल होती है, पी एक्स पी वाई पी जेड, ये मैग्नेटिक क्वांटम नंबर का 2l+1 में रख के करोगे तो ये ऑर्बिटल आता है। लेकिन अभी वो छोड़ो, जैसे कि इसमें ये दोनों सिग्मा कर रहा है तो ये दोनों पाई करेगा खन खन चूड़िया की तरह। और ये वाला एक्चुअली में ये दोनों नहीं मिलते हैं, ये बस दिखते हैं लेकिन एक्चुअल मीटिंग नहीं होती। और पाई बॉन्ड भी जब 2 पी ऑर्बिटल मिलते हैं सिग्मा बॉन्ड का तो एक तो सिग्मा बनाता है लेकिन उसके साथ दूसरा भी तो बनाएगा तो वो पी बनाता है। जैसे सिग्मा में पी प्लस पी होता है तो वो उसमें ही ये भी बनता है, और भी होता है जो कि पता नहीं है क्योंकि मेरा नोट जिसमें लिखे थे सारा खो गया है। देखो हाइब्रिडाइजेशन मतलब यही है कि अगर एक गधे का और एक घोड़े का रिप्रोडक्शन कराएंगे तो दोनों का एबिलिटी वाला मिलेगा। इसी तरीके से एक एस ऑर्बिटल और एक पी ऑर्बिटल यानी 2 ऑर्बिटल को मिलाए 3 ऑर्बिटल जितना भी इनको मिलाएंगे तो उतना प्रॉपर्टी वाला अलग मिले, यही चीज़ है। जैसे कि एस पी को मिलाएंगे तो एस पी मिलेगा, एस प्लस पी को मिलाएंगे तो देखो जैसे एक एस का और एक पी दो, या तो 2 एस का 2 पी का डालोगे तो मतलब कि उतना जितना डालोगे, ये भी रूल है कि जितना अंडर डालोगे उतना ही बाहर निकलेगा। अगर 2 अंडर डालोगे तो 2 ही बाहर निकलेगा, मतलब 2 ठो निकलेगा। और 3 डालोगे तो 3। और देखो एक दूसरी चीज़ कि इसका शेप और एनर्जी सेम होती है। तो देखो जैसे एस प्लस पी का डाले तो दोनों मिलके एक बार एस पी से करेगा तो एस पी होगा, फिर एक बार एस पी से जुड़ के एस पी होगा, और फिर जैसे कि 2 डाले तो 2 निकला। देखो यहाँ पे क्योंकि 2 था इसीलिए यहाँ भी 2 आया। और इसमें एस प्लस पी एक्स प्लस पी वाई में भी देखो 1 2 3 क्योंकि है इसीलिए यहाँ पे भी 1 2 3 है। लेकिन जैसे कि यहाँ पे आता है तो सारा तीनों सेम होगा, एस पी टू और एस पी टू और एस पी टू 3 डालोगे तो 3s तरीके से। जैसे कि मान लो जैसे कि 2 डाले
तो 2 निकला एस और पी। देखो और वही 3 डालोगे तो 3 ये। देखो इसमें भी आसान है, जैसे कि मान लो एस पी डाले तो एक एस गिनो 1 प्लस और फिर एक पी 2, और इसमें भी कोई भी गिन लो, जैसे इसमें का एक एस 1 हुआ और पी 3 है तो 3 प्लस 1 4 और एक डी 5 हुआ तो 5 लिखा है। इसमें का भी 1 3 4 5 6 7 इस तरीके से भी जितना भी चाहो कर सकते हो। तो देखो हाइब्रिडाइजेशन मतलब नंबर ऑफ एटम अटैच प्लस में लॉन पेयर। अरे देखो इसमें नंबर ऑफ एटम अटैच्ड है, गलती मत करना कोई भी कि न्यूरॉन, अरे इलेक्ट्रॉन नहीं, एटम कौन सा अटैच है। जैसे सी है तो मान लो जुड़ा कोई एटम जो एच जुड़ा है तो एक एटम है, वहीं पे अगर मान लो डबल मतलब कि ओ जुड़ा रहता है तो वो डबल बॉन्ड होता। तो यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन यूज होते तो यहाँ पे 2 नहीं गिनना है, नहीं नंबर ऑफ एटम कितना अटैच है वो गिनना है। जैसे कि एग्जांपल भी, और यहाँ पे नंबर ऑफ एटम जो है सेंट्रल एटम जो होता है उसका गिनते हैं। तो नंबर ऑफ एटम अटैच देखो 2 ऑक्सीजन है तो 2 गिनेंगे। अब इसमें ये नहीं कि ये 4 गिनना है, नहीं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन अटैच नहीं है, एटम अटैच्ड है। देखो जैसे इसमें भी ये 2 इलेक्ट्रॉन नहीं, ये नंबर एटम कितना अच्छा है, जैसे कि 1 2 और यहाँ पे भी 3 4 एटम अटैच्ड है। तो ये चीज़ होती है नहीं तो ऐसे गिनते तो गड़बड़ कर देते, 6 ठो हो जाता अगर इलेक्ट्रॉन गिनने चलते तो, जबकि वो नहीं। और ये 2 ठो इलेक्ट्रॉन को 2 ना गिन के 1 गिनेंगे, और वो क्यों पता नहीं, छोड़ो। और उसके हिसाब से 4 हुआ तो 4 वाला कितना हुआ, एस पी 3 1 4, हाँ 4 हुआ तो 4, अरे यार फालतू का नहीं, 5 हुआ, 1 3 और एक और तो 5 हुआ, तो वो 5 वाला हाइब्रिडाइजेशन इसमें जितना भी हुआ होगा कर लेना फालतू। और देखो अगर कार्बन सिंगल बॉन्ड से अटैच्ड है तो उसकी हाइब्रिडाइजेशन sp3 होगी। वो क्यों, वो भी देख लो। सिंगल से है तो देखो, क्योंकि सिंगल है तो यानी कि सब एक एक अलग अलग एटम से जिससे भी जुड़ा हो वो अटैच होगा। और डबल से अटैच्ड है तो क्या होगी भाई, sp2 होगी। देखो क्योंकि देखो डबल से अटैच है मतलब कि एक सिंगल से अटैच्ड है कोई एटम, और एक एक सिंगल से और एक डबल से कोई अटैच है, इसीलिए 3 ठो है, इसीलिए sp2 है 3। और ट्रिपल बॉन्ड से है तो एक खाली है और एक ट्रिपल है, तो यानी कि यहाँ पे कोई एक एटम अटैच्ड है, इसीलिए यहाँ पे sp है 2 ठो, और एक s का एक p का। तो ये इसी तरीके से मतलब यही है कि ये कितना सेंट्रल एटम अटैच है, इसमें भी उसी तरीके से है। जैसे यहाँ पे ये सेंट्रल एटम अटैच जिसमें न्यूरॉन, अरे इलेक्ट्रॉन नहीं गिनना है कि इलेक्ट्रॉन कितना है, एटम को उतना अटैच्ड है। और इसमें का समझ नहीं है, लेकिन शायद कार्बन गैसियस स्टेट में नहीं, एक्साइटेड स्टेट में कुछ करता है। लेकिन जैसे कि इसमें एस का अंदर डालोगे मिक्सी में और पी एक्स और पी वाई जेड में डालोगे तो इसमें डाल के इसमें 4 ठो निकलेगा, क्योंकि 4 ठो डाले हो, जैसा कि बना भी है sp3 करके 4 ठो निकलेगा। देखो अब जो बनाए थे वो तो थ्योरेटिकल थे, देखो प्रैक्टिकल भी देख लो कि जैसे ये जुड़ता है तो इसमें सारा, जैसे कि ये चारों बॉन्ड, जैसे इसमें sp3 निकला था तो वो चारों बॉन्ड यही सब होते हैं, और वो चारों sp3 होते हैं, यही वाला चीज़ है sp3 जो चारों ऐसे जुड़ता है, यही वो चीज़ है, ऐसे समझते हुए भी चलो। और देखो मॉलिक्यूलर ऑर्बिट थ्योरी में जैसे ऑक्सीजन 16 इलेक्ट्रॉन होता है तो इवन नंबर उसके हिसाब से पेयर्ड यानी डायमैग्नेट होना चाहिए था, लेकिन ये लिक्विड स्टेट में बहुत भयंकर ऑक्सीजन होता है, मतलब कि पैरामैग्नेटिक शो करता है। तो ऐसा क्यों, वो इसकी वजह से। हाँ तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिट थ्योरी ये कहता है कि एटॉमिक ऑर्बिटल लेंगे, यानी एटॉमिक ऑर्बिटल से पहले मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाएंगे, फिर जाके मॉलिक्यूल्स बनेगा, डायरेक्टली नहीं बनेगा, पहले मॉलिक्यूलर ऑर्बिट बनेगा। जैसे हाइड्रोजन में 1s यानी एक इलेक्ट्रॉन होता है तो 1s होता है। तो जैसे कि देखो इस स्ट्रक्चर को समझो, पहले दिमाग में उतारो कि जैसे दो ठो एटॉमिक ऑर्बिटल यानी कि दो ठो एटम का दोनों का ऑर्बिट यानी कि दो ठो ऑर्बिट दोनों एटम का से बनाएंगे तो दो ठो मॉलिक्यूलर ऑर्बिट बनेगा, तो दो ठो मॉलिक्यूलर ऑर्बिट बनेगा जिसमें से एक का एनर्जी एटॉमिक ऑर्बिटल से
कम होगा, क्योंकि इसीलिए उसे नीचे के साइड बनाएंगे, जिसे बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिट या सिग्मा से डिनोट करते हैं। और एक जो है एटॉमिक ऑर्बिटल से ज़्यादा क्योंकि एनर्जी होती है, इसी उसके बेस से ज़्यादा यानी ऊपर की तरफ बनाते हैं, जिससे एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिट या सिग्मा स्टार बोलते हैं। और इसमें फबाउ रूल के अकॉर्डिंग पहले लोअर की हायर एनर्जी जो भी था उसमें भरोगे, फिर उसके बाद और जो है इस तीन ठो पोस्टुलेट भी है कि जैसे कि मोटे पति का मतलब कि मोटे से ही शादी होगा, मोटे का पतले से नहीं, हैंडल भी करना चाहिए उसके अकॉर्डिंग, मतलब कि सेम कंपेरेबल एनर्जी का होना चाहिए। और तीसरा कि प्रॉपर सिमेट्री में आना चाहिए, अगर ये इस तरीके से आ रहा है तो ये भी इस तरीके से इस तरीके से नहीं आना चाहिए। अब देखो जैसा कि हम बोले थे कि लोअर एनर्जी नीचे के साइड वाला होता है, तो देखो एनर्जी इज यूनिवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी होता है। अगर एनर्जी कम है यानी कि यहाँ की स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी, और ऊपर वाले की एनर्जी ज़्यादा है तो स्टेबिलिटी इसकी कम होगी। यही कहा गया है बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिट का और एंटी बॉन्डिंग नीचे और ऊपर का। और देखो कुछ इस तरीके से जुड़ता है, इसका एटॉमिक ऑर्बिटल आता है इसी तरीके से, तो इस तरीके से फिर मॉलिक्यूलर ऑर्बिट बनाता है, और ये एंटी बॉन्डिंग वाला बीच में ये जुड़ा नहीं है। अब देखो मॉलिक्यूलर ऑर्बिट के डायग्राम पे भी आ जा। देखो सबसे पहले जैसा कि उसमें क्योंकि दो ऑर्बिटल मिलाए थे, तो दो ठो बना था, एक 1s का और एक 1s का, जैसे कि उसमें दो ऑर्बिटल मिलाए थे, दो एटॉमिक ऑर्बिटल मिलाए थे, तो दो मॉलिक्यूलर ऑर्बिट बना था। और इसमें भी वैसा ही है, लेकिन इसमें देखो तीन मॉलिक्यूलर ऑर्बिट एटॉमिक ऑर्बिटल मिला रहे हैं, तीन की छः जो भी हो, एक पी एक्स का है, एक पी वाई का, एक पी जेड का, तो इसमें तीन ठो एटॉमिक ऑर्बिटल बनेगा। देखो जैसे कि 2p क्या है यार, 2p है तो इसका एक px में होगा, एक py, एक pz, जिसमें से pz वाला सिग्मा बॉन्ड बनाएगा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड, और px और py वाला पाई बॉन्ड बनाएगा। तो पाई वाला दो ठो जो है इसीलिए नीचे रहेगा, क्योंकि ऊपर एक ठो है तो एक वाला में हटाएंगे। तो बकवास छोड़ो, जल्दी जल्दी ख़त्म करते हैं। तो पाई 2px नीचे, पाई 2py और ऊपर सिग्मा 2py, और इधर स्टार वाला है तो इधर बस स्टार लगा देंगे, पाई 2px पाई 2py पाई 2pz बस। और देखो जैसे कि अगर इलेक्ट्रॉन 14 से कम या ज़्यादा है, देखो सबसे पहले देखो 14 से अगर कम है, तो जिसके पास कमी होती है वो ऊपर जाना चाहता है, तो वो उसका डायग्राम ऊपर के साइड वाला बनेगा। देखो ये वाला कांस्टेंट रहेगा, ये वाला हमेशा ऐसे ही बनेगा, ये वाला चेंज होगा। तो जिसके पास यानी कि कमी है यानी चौरस कम इलेक्ट्रॉन है, वो उसका ऊपर वाला बनेगा, जिसके पास ज़्यादा है उसका नीचे के साइड बनेगा। 14 से कम है तो ऊपर के साइड, ज़्यादा है तो नीचे के साइड। अब देखो हम बॉन्ड ऑर्डर, बॉन्ड लेंथ, मैग्नेटिक नेचर पता कर सकते हैं हम। जैसे एक न्यूमेरिकल भी है कि जैसे O2 के लिए मान लो, जैसे O2 में 8 और 8 16 इलेक्ट्रॉन होते हैं, जो कि ज़्यादा है। देखो जैसे कि ये 16 यानी कि 14 से ज़्यादा है, तो ज़्यादा है तो नीचे जाना चाहेगा, तो नीचे के साइड वाला बनेगा। तो देखो ये तो सब जानते ही हो, वे क्या सभी तो जानते ही हो। इधर सिग्मा 1s और सिग्मा स्टार 1s, और इधर पाई 2px पाई सिग्मा क्या बना, हाँ नीचे वाला पाई 2px, ऊपर वाला पाई 2p सिग्मा 2px पाई 2px, अरे मतलब जो भी हो। और फिर ये देखो अनपेयर है, तो देखो ये अनपेयर है, ये देखो पूरा फील्ड नहीं है, हाफ हाफ है, तो ये अनपेयर है, इसलिए पैरामैग्नेटिक इसीलिए होता है, जो कि लिक्विड स्टेट पर भयंकर मैग्नेटिक शो करता है। अब देखो बॉन्ड ऑर्डर किसको बोलते हैं, जैसे कि इसमें 3 बॉन्ड है तो इसी को बॉन्ड ऑर्डर बोलते हैं। 3 हो जाएगा, इसका एक है तो एक हो जाएगा। जैसे नाइट्रोजन में 3 होता है तो 3 बॉन्ड ऑर्डर, और उसका NO2
2 का ये मतलब इसमें एक एटॉम ऑर्बिट का जोड़ोगे तो 14 होगा, तो 14 तो एक इधर से कम करते जाओ और इधर से कम करते जाओ, 1 पे आ जाएगा, इधर से 1 पे आ जाएगा तो हो जाएगा। और देखो बॉन्ड लेंथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है बॉन्ड ऑर्डर के, यानी जितना बॉन्ड यानी कि जितना ये ज़्यादा होगा उतना ही उसका लेंथ कम होगा, और जितना कम होगा उतना ही ज़्यादा होगा लेंथ। और मैग्नेटिक नेचर में देखो जिसके पास पेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं, यानी कि इसमें पूरा फिल होता है, अरे यार वो डायामैग्नेटिक होता है, जिसके पास अनपेयर्ड होता है वो पैरामैग्नेटिक होता है, पैरामैग्नेटिक। और जो है जिसके पास ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो एक्सेप्ट 16 और 10, और डायामैग्नेटिक उसका उल्टा कर दो, इसका इवन हो जाएगा, और इसमें भी नहीं, इसमें इंक्लूडिंग 16 एंड 10, इसमें एक्सेप्ट 16 और 10। देखो यहाँ पे बनाया तो पहले NO2 N2 का डायग्राम बनाया गया था, लेकिन वो तो हमें एक्सप्लेन नहीं करना है क्योंकि पहले ही कर चुके हैं। O2 में देखो बॉन्डिंग ऑर्डर का फॉर्मूला होता है बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन माइनस में एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन अपॉन में 2। देखो ये जिसमें स्टार नहीं होता है वो बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन होता है, और जिसमें इलेक्ट्रॉन मतलब कि स्टार होता है वो एंटी बॉन्डिंग होता है। जैसे इसमें सारे में स्टार होता है तो ये एंटी बॉन्डिंग होगा, और इसमें नहीं होता है तो ये बॉन्डिंग होगा। तो उसको करके अपॉन में 2 कर से डस्ट हो इसमें जोड़ोगे तो बॉन्डिंग होगा, और 4 एंटी बॉन्डिंग होगा। तो अपॉन में 2 करोगे तो 3 आएगा, यानी कि 3 ठो उसका बॉन्ड ऑर्डर, या तो कह सकते हैं कि ये मतलब जो डंडी होता है उसी को बॉन्ड ऑर्डर बोलते हैं। देखो डाइपोल मोमेंट क्या होता है, देखो जैसे H है Cl है तो ये अपनी तरफ खींचेगा इलेक्ट्रॉन, तो इसकी वजह से इसके पास पार्शियल निगेटिव, इसके पास पार्शियल पॉजिटिव का साइन आता है, इसी को डाइपोल मोमेंट कहते हैं। देखो इसका फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस इनटू में चार्ज की कितनी दूरी पे है एटम, और इनटू में उस पे चार्ज क्या है, इससे पता चल जाता है। देखो जिसके लिए म्यू का वैल्यू यानी डाइपोल मोमेंट का वैल्यू 0 होता है तो उसका लॉन पेयर 0 होता है, तो उसका ज्योमेट्री और शेप भी सेम होता है। देखो हाइड्रोजन बॉन्ड या किसको बोलते हैं, देखो ऑक्सीजन और फ्लोरीन, हाइड्रोजन और, अरे यार तू हो जा भाई, हो जा, टाइम बर्बाद कर। तो हाइड्रोजन और फ्लोरीन ऑक्सीजन या नाइट्रोजन के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है उसे शायद से हाइड्रोजन बॉन्ड बोलते हैं। और ये दो इंट्रा और इंस्ट्रा टाइप का कुछ दो हाइड्रोजन टाइप का बॉन्ड होता है, वो पता नहीं क्या होता है। देखो सबसे ज़्यादा स्ट्रेंथ जो है फ्लोरीन HF फ्लोरीन का होता है, फिर ऑक्सीजन का, फिर नाइट्रोजन का, और जो है ये हाइड्रोजन बॉन्ड में। और जो है स्ट्रेंथ ऑफ बॉन्ड में जो सबसे पहले आयोनिक कोवैलेंट लिखा है, ये पढ़ लो भाई।